आप किसी भी टॉपर से पूछो कि तुमने क्या काम करा, आपको सिर्फ एक ही चीज बताएगा और वो है मल्टीपल रिवीजन, यानी बार बार पढ़ना। अक्सर बच्चों को ये पता नहीं होता कि रिवीजन करने का मतलब क्या है, रिवीजन कैसे करा जाता है, रिवीजन कितनी बार करा जाता है, रिवीजन करने का साइंटिफिकल मेथड क्या है। अक्सर बच्चे तो पूरे किताब को सिरे से आखिरी तक पढ़ लेते हैं। मेरा नाम है रेहान अहमद और इस वीडियो में आपके कुछ डाउट सॉल्व हो गए और वो है नंबर फर्स्ट ये है कि रिवीजन करने का मतलब क्या है। नंबर सेकंड, रिवीजन की क्या जरूरत है, रिवीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है। नंबर थर्ड, कि रिवीजन करने का सही तरीका क्या है, साइंटिफिकली रिवीजन करने का बेस्ट मेथड क्या है, रिवीजन कैसे करा जाता है। तो इस वीडियो में आपके यही 3 डाउट सॉल्व होने वाले हैं। अगर आपको ये डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर फर्स्ट डाउट की, कि रिवीजन क्या होता है। अक्सर बच्चे समझते हैं कि रिवीजन का मतलब है रीडिंग, यानी हर चीज को बार बार सिरे से पढ़ना, लेकिन रिवीजन का मतलब रीडिंग नहीं बल्कि रिवीजन, यानी हर पॉइंट को दोबारा से देखना, इसका मतलब है रिवीजन। अब अगर हम बात करें सेकंड डाउट की, तो सेकंड डाउट है कि रिवीजन की क्या जरूरत है। तो आपको हम यहाँ पर एक चीज बताएं और वो है फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व बयान करती है कि अगर आप किसी चीज को पढ़ लेते हैं तो अगले 24 घंटे में आप उसका 60% भूल जाते हैं, इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है रिवीजन करने का बेस्ट मेथड क्या है, रिवीजन करने का साइंटिफिकल मेथड क्या है, रिवीजन कैसे करा जाता है और रिवीजन कितनी बार करा जाता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आपको बताया कि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो 2 किस्म के सब्जेक्ट होते हैं, एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट और दूसरे न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट। थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, आर्ट्स, बायोलॉजी ये सब थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट में आते हैं, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये न्यूमेरिकल बेस्ट सब्जेक्ट में आते हैं। तो इन दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल होती है। तो हम सबसे पहले रिवीजन के टाइप्स को देख लेते हैं। हमारे पास रिवीजन के 3 टाइप्स है। नंबर फर्स्ट शॉर्ट टर्म रिवीजन, नंबर सेकंड लॉन्ग टर्म रिवीजन, नंबर थर्ड एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म रिवीजन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म रिवीजन। शॉर्ट टर्म रिवीजन आप जब भी, लेट सपोज मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जब आप मेरे लेक्चर को देखते तो लेक्चर के 10 मिनट बाद आपको उस चीज को रिवाइज कर देना है और अगले लेक्चर से 10 मिनट पहले आपको उन सारी चीजों को रिवाइज कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक मेथड बताता हूँ और वो है एक्टिव रिकॉल मेथड। आप जब भी बुक को पढ़ते हैं आप अपनी बुक को बंद कर देते हैं और आंखें बंद करके उन सारी चीजों को अपनी मेमोरी में लाते हैं और उन सारी चीजों को रिकॉल करते हैं। इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड आपके शॉर्ट टर्म रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल आएगी। तो शॉर्ट टर्म रिवीजन न्यूमेरिकल बेस्ड और थ्योरेटिकल बेस्ड दोनों सब्जेक्ट के लिए एक ही स्ट्रेटेजी है। तो उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म रिवीजन की। लॉन्ग टर्म रिवीजन हर 7 डेज बाद किया जाता है। लॉन्ग टर्म रिवीजन में आपके जो पास्ट 7 डेज है उसमें आपने जितने भी शॉर्ट टर्म रिवीजन करने हैं उन सारे के सारे को आपको रिवाइज कर देना है। इसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल होती है। आपको थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट के लिए ऐसा करना है कि आपके जितने भी पॉइंट्स पास्ट 7 डेज में पढ़े हैं उन सारे के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सिर्फ उनके मेन पॉइंट लिख देने हैं और उनकी समरी लिख देनी है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट की, तो थ्योरी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब आप सिर्फ उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उनके सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उनकी जितनी भी थ्योरी है वो आपकी खुद ब खुद याद हो जाती है। तो उसके आप बस 5-7 डेज में जितना भी आपने सबक पढ़ा है उनके बस सिर्फ और सिर्फ उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो उसके बाद हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिवीजन, एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म रिवीजन। अगर आपके एग्जाम होते हैं, मतलब कि आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, आपके एग्जाम होते हैं, तो फिर तो ठीक है, उसके साथ आपका खुद ही एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म रिवीजन होता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या आप लेक्चर देखते हैं तो उसके लिए आपको ये करना है कि हर 3 मंथ्स के बाद आपने जितना भी पिछले सारे के सारे को एक साथ रिवाइज कर देना है, जो कि आपके पास्ट 3 मंथ्स के सारे सबक को आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तो मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल टिप्स शेयर करना चाहूँगा
तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सिर्फ एक ऐसे फ्रेंड के साथ जो कि आपको लगता है कि उसको रिवीजन करना नहीं आता, उसको इस वीडियो की ज़रूरत है, तो आप उसके साथ ज़रूर शेयर करें। तो हम आते हैं एक टिप की तरफ, तो वो है जो हमारे जो स्टूडेंट्स से जो इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे, तो उसके लिए ये टिप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि आप जो भी चीज़ रिवाइज करते हैं वो सिर्फ आपके काम नहीं आएगा। जब पेपर लिखने बैठ जाएंगे तो तब आपको आते बहुत ज़्यादा होंगे, आपने मल्टीपल रिवीजन भी की होगी, लेकिन आपको ये मेथड नहीं आएगा कि हम अब शुरू कहाँ से करें। तो उसके लिए ये टिप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको अपने रिवीजन के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेनी है, यानी आपको अपने एक्सरसाइज में जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है उन सारे के सारे को एक्चुअली कॉल के साथ साथ उनको राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेनी है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले। तो थैंक्स एंड कीप लर्निंग।